नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जेडीयू में विद्रोह के हालात। श्याम रजक बोले, अगर मेरा मोबाइल खुला तो भूकंप आएगा। जेडीयू के 28 विधायक आकर तेजस्वी सरकार बनाएंगे। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहां पर बिहार से निकल के आ रही है। जेडीयू के 28 विधायक एक साथ आकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, ऐसी बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरजेडी के पीएम मोदी से अपील, किसान आंदोलन को बदनाम करने के अभियान पर लगाए रोक। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में नीतीश की शराबबंदी पर भाजपा सांसद की बड़ी बात। पुलिस संरक्षण में बिकती है शराबें और थाने बने हुए हैं दलालों के अड्डे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में सरकार बदल जाएगी तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। और इसी के साथ बताइए कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जेडीयू में विद्रोह के हालात। श्याम रजक बोले, अगर मेरा मोबाइल खुला तो भूकंप आएगा। जेडीयू के 28 विधायक आकर तेजस्वी सरकार बनाएंगे। जी हां दोस्तों, क्या वाकई जेडीयू में विद्रोह के हालत उत्पन्न हो गए हैं? आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने आज फिर विस्फोटक बयान दिया है। श्याम रजक ने फर्स्ट बिहार से बात करते हुए दावा किया कि अगर वे अपने मोबाइल का रिकॉर्ड दिखा दें तो बिहार में सियासी भूकंप आ जाएगा। कोई मुकालते में ना रहें। जेडीयू के 17 नहीं 21 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। फर्स्ट बिहार से एक्सक्लूसिव बातचीत में श्याम रजक ने कहा कि जेडीयू में विद्रोह की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। आरजेडी ने किसी विधायक को ऑफर नहीं दिया है, बल्कि जेडीयू के विधायक खुद संपर्क में हैं। कितने विधायक और कौन कौन से विधायक क्या सब कह रहे हैं, ये नीतीश जी जान जाएंगे तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जेडीयू विधायक जान रहे हैं कि नीतीश कुमार का जनाधार खत्म हो गया है और बीजेपी बिहार सरकार को चला रही है। जेडीयू की डूबती नैया पर कौन सवारी करना चाहेगा? श्याम रजक ने कहा कि अगर उनका मोबाइल खुल जाएगा तो भूकंप आ जाएगा। 3 दिन पहले उन्होंने 17 जेडीयू विधायकों के आरजेडी के संपर्क में होने का दावा किया था। उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन आरजेडी अपनी ओर से कोई पहल नहीं कर रही है। जेडीयू के विधायकों को कह दिया गया है कि वे पहले आपस में बात कर लें। जेडीयू के 28 विधायक आए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आस्था जताएं, तभी आरजेडी स्वीकार करेगी। श्याम रजक ने दावा किया कि वो दिन जल्द ही आने वाला है, नीतीश जी थोड़ा इंतजार कर ले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी की पीएम मोदी से अपील, किसान आंदोलन को बदनाम करने के अभियान पर रोक लगाएं। जी हां दोस्तों, राजद के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि वे किसान आंदोलन को बदनाम करने के अभियान पर रोक लगाएं। कहा कि लोकतंत्र को तानाशाही मानसिकता और मिजाज से नहीं चलाया जा सकता है। सरकार को चाहिए कि वह लोकतांत्रिक मिजाज का परिचय दे और किसान कानून को वापस लेकर सबको भरोसा में लेकर नए ढंग से इस दिशा में आगे बढ़े। रविवार को जारी बयान में शिवानंद ने कहा कि किसानों ने 26 जनवरी तक का अपना कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 27 नवंबर से किसान संगठन पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद दिल्ली की सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। उन रास्तों से दिल्ली का आवागमन बंद है। आंदोलन के समर्थन में अब तक 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली है तो लगभग 50 आंदोलनकारी मौत के शिकार हो चुके हैं। कठोर मौसम भी किसानों की संकल्प शक्ति को डिगा नहीं पाया है। राजद नेता ने कहा कि आजादी के बाद देश में ऐसा आंदोलन देखा नहीं गया था। अभी तक आंदोलन में ऐसी कोई चूक नहीं हुई है जिससे किसी को उस पर उंगली उठाने का मौका मिल सके। दूसरी ओर सरकार ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कृषि का क्षेत्र राज्यों की अधिकार सूची में आता है, लेकिन राज्य सरकारों से किसी प्रकार का राय मशवरा इस कानून के बनाने के पहले नहीं ली गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में नीतीश की शराबबंदी पर बीजेपी सांसद की बड़ी बात। पुलिस संरक्षण में बिकती शराब, थाने दलालों के अड्डे। जी हां दोस्तों, बिहार में शराबबंदी फेल है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठी है। बिहार के औरंगाबाद के बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह के अनुसार बिहार में शराबबंदी के बावजूद पुलिस संरक्षण में खुलेआम शराब की बिक्री की जा रही है। हालांकि बीजेपी सांसद के आरोपों पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री रामाधार सिंह ने सरकार का बचाव भी किया है। पुलिस पर शराबबंदी कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने थाना पर धरना दिया। बीजेपी ने पुलिस पर सरकार को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि थाने दलालों के अड्डे बन गए हैं और पुलिस खुलेआम शराब बिक्री को संरक्षण दे रही है। दिखावे के लिए कानून का डंडा केवल कमजोरों पर चलाया जाता है। दरअसल मामला औरंगाबाद के रफीगंज के बीजेपी कार्यकर्ता शिव नारायण साव की पुलिस पिटाई का है। पुलिस ने सड़क जाम करने तथा शराब पीने के आरोपों में बीजेपी कार्यकर्ता शिव नारायण साव, गुड्डू
चौधरी तथा देवनंदन राम को गिरफ्तार किया। उन्हें देर रात थाने से जमानत पर छोड़ दिया गया। सांसद इसी घटना के विरोध में धरना पर बैठे थे। धरना के दौरान शिव नारायण साव ने अपने बदन पर पुलिस पिटाई से लगे जख्मों के निशान भी दिखाए। धरना के दौरान सांसद ने कहा कि जिसे गिरफ्तार किया गया उसने कभी शराब नहीं पी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से डॉक्टर ने भी बगैर ब्रेथ एनालाइजर के शराब पीने की पुष्टि कर दी। सांसद ने नीतीश सरकार की पुलिस को नकारा और घूसखोर करार दिया तथा कहा कि थाना प्रभारी क्षेत्र में शराब बिचवाते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने जताई पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आशंका। जी हां दोस्तों, पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक नवजोत सिद्धू ने एक ट्वीट में दावा किया है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को हो रही मौत के संबंध में केंद्र सरकार को चिंता करनी चाहिए। केंद्र सरकार पंजाबियों को बदनाम कर रही है। किसानों की लोकतांत्रिक आवाज को देशद्रोही बताया जा रहा है। कॉरपोरेट घरानों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी हो रही है। बता दें कि पंजाब में किसान आंदोलन के मद्देनजर कुछ समय से भाजपा नेताओं का घेराव किया जा रहा है। कई शहरों में भाजपाइयों से बढ़ रही झड़प की घटनाओं के बाद पंजाब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर से मिला था। इस दौरान भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया था कि पंजाब में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। भाजपाइयों ने किसान संघर्ष के नाम पर जियो मोबाइल के टावरों को नुकसान पहुंचाने की भी राज्यपाल से शिकायत की थी। शिकायत के बाद राज्यपाल ने प्रदेश के डीजीपी दिनकर गुप्ता व मुख्य सचिव वीनी महाजन को तलब किया था। गवर्नर के इस आदेश पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई है। इन सियासी घटनाओं के बाद नवजोत सिद्धू को इस बात का भय सताने लगा है कि किसान आंदोलन के दौरान भाजपा के खिलाफ बढ़ रही गतिविधियों की आड़ में केंद्र सरकार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन न लगा दे। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक संदर्भ में बयान दिया था कि वह जेब में अपना इस्तीफा रखते हैं। इसके बाद सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान की आलोचना करते हुए कहा था कि इससे केंद्र सरकार को प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने का बहाना मिल जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ठंड और बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। वाटरप्रूफ टेंट, कंबल, गर्म पानी का कर रहे इंतजाम। बताई आगे की योजना। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर पिछले एक महीने से भी अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों की मुश्किलें कड़ाके की ठंड और बारिश ने बढ़ा दी है। बारिश होने से रविवार सुबह तक आंदोलन स्थलों पर तंबुओं में पानी भर गया और अलाव ईंधन की लकड़ी, कंबल आदि भी भीग गए। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान नेता अभिमन्यु कोहर ने कहा कि किसान जिन तंबुओं में रह रहे हैं वे वाटरप्रूफ है, लेकिन ये ठंड और जल भराव से उनका बचाव नहीं कर सकते। बारिश की वजह से प्रदर्शन स्थलों पर हालात बहुत खराब हैं। यहाँ जल भराव हो गया है। बारिश के बाद ठंड बहुत बढ़ गई है, लेकिन सरकार को किसानों की पीड़ा नजर नहीं आ रही। किसान नेता हरमीत सिंह कादियान ने कहा, हम सरकार के साथ कल की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग करेंगे। बारिश हो रही है, इसलिए हम वाटरप्रूफ टेंट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वे सरकार के स्टैंडर्ड तक नहीं है। हम महिलाओं और बुजुर्गों के लिए कंबल और गर्म पानी की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर से किसान नेता मंजीत सिंह राय ने कहा, हम 13 जनवरी को कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर लोहड़ी मनाएंगे। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को किसान दिवस मनाएंगे। उन्होंने कहा कि आज संगरूर में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, हम इसकी निंदा करते हैं। हम पंजाब सरकार को अवगत कराते हैं कि आपने अगर किसानों पर लाठीचार्ज बंद नहीं किए तो उनके खिलाफ पंजाब में मोर्चा खोला जाएगा। वहीं किसान नेता ओंकार सिंह ने कहा कि आज 37वां दिन है, सरकार को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। जब तक कानूनों को वापस नहीं लिया जाता हम वापस नहीं जाएंगे। यह निराशाजनक है कि किसान अपनी जान गंवा रहे हैं। इतने सारे किसान ठंड में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। पंजाब और हरियाणा के किसानों समेत हजारों की संख्या में किसान केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सिंघू, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं पर एक महीने से भी अधिक समय से डटे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता सुखदेव सिंह के नेतृत्व में किसान टिकरी सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों ने ठंड से बचने के लिए जो बंदोबस्त किए हैं वे बारिश और उसके बाद होने वाले जलभराव के कारण ज्यादा मददगार साबित नहीं हो रहे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कल का एजेंडा रहेगा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, 3 कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानून बने। हम वापस नहीं जाएंगे। अब तक 60 किसान शहीद हो चुके हैं, सरकार को जवाब देना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गांव-गांव मीटिंग पर कांग्रेस का जोर, प्रियंका गांधी भी होंगी शामिल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों से पहले गांव-गांव संगठन बैठक आयोजित करने का फैसला किया है। इन बैठकों में सक्रिय कार्यकर्ताओं का चयन कर उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी इन बैठकों में शामिल होंगी। पंचायत चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी प्रियंका अब यूपी में ज्यादा वक्त देंगी। कांग्रेस नेत्री और उत्तर प्रदेश की संगठन प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा अब दिल्ली की गलियों को छोड़कर उत्तर प्रदेश के गांवों का रुख करने को तैयार है।
3 जनवरी से कांग्रेस का गांव-गांव वार्ड-वार्ड अभियान शुरू हो रहा है। 25 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गांव व पंचायत स्तर पर बैठकें बुलाई गई हैं। इन बैठकों में कांग्रेस की रीति नीति पर चर्चा करने के साथ ही संगठन की मजबूती पर भी विचार किया जाएगा। सक्रिय कार्यकर्ताओं को दायित्व भी सौंपे जाएंगे। इन बैठकों में जिला कोऑर्डिनेटर व पार्टी पदाधिकारियों की अहम भूमिका तय की गई है। अभियान की तैयारी बैठक में पिछले दिनों कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को लखनऊ बुलाया गया था। इस बैठक में ऑनलाइन शिरकत करते हुए प्रियंका गांधी ने सभी को लक्ष्य सौंपे हैं। कार्यकर्ताओं की डिमांड पर उन्होंने मीटिंग में यह भी कहा कि गांव-गांव चलने वाली बैठकों में वह कहीं भी पहुंच सकती हैं। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह कई गुना बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि सभी जिलों व क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ता इन बैठकों की तैयारी में जी जान से जुट गए हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।